माइक वही माइक का कन्वर्टर है। लाओ देना तो यंत्र, स्पीडी यंत्र। आज विद्यार्थी गायब हो गया है। बोलो तो सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पहला क्या है? तो चाइना। ठीक है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? 1952 में। ए टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन था? चार्ल्स डिकेन। ए टेल ऑफ टू सीरीज के चार्ल्स डिकेन। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस। जब पहला धर्म सम्मेलन हुआ था ना, तो यूएस में जाकर के अपना भाषण दिया था, शिकागो में जाकर के। चलो इसको देखते हैं। वह प्रथम देश कि कौन है जो कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार है? न्यूजीलैंड। बहुत छोटा सा देश है लेकिन बहुत अच्छा है। और देखो अब देखो कितना रीजन से मतलब न है। पहले हमारा जो है ना पुरुष प्रधान समाज रहा है सबसे पहले भी से। अब में धीरे धीरे शिक्षा हो गया तो आदमी लोग महिला को भी बढ़ोतरी दिया। बिहार सरकार बोलता है कि 50-50 का आरक्षण दे दिया। भलो अदर 33-33 देता है, लेकिन बिहार में क्या कर दिया? 50% आरक्षण दिया। आरक्षण देने का मतलब क्या है? जो पिछले तख्ता का आदमी नीचे दब रहा था उसको उठाने के लिए आरक्षण देते हैं। अभी मान ले जाए कि आप कंपटीशन का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करिए, अब उधर से मोदी सरकार बोल देगा कि 1 लाख रुपया देंगे, देखना लड़की का होड़ लग जाएगा। या कोई एग्जाम एगो क्वालिफाई हो लाख रुपया। अभी जानते हो बीपीएससी का एग्जाम सुनिएगा, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम होता है। इसमें यदि आप कोई लड़की यदि प्री खाली क्वालिफाई कर ले तो उसको इतना लाख 1 लाख रुपया बिहार सरकार देगा। लड़का को मतलब न है। देखो सुनो वही तो है ना। उसको देखो चाहे तो लड़की सुनो ना चाहे तो मजाक करता है खाली। सुनो ना पहले, चाहे तो बीपीएससी चाहे तो यूपीएससी किसके लिए है? ये याद रखिएगा, सबके लिए नहीं बोल रहे हम, अपना बिहार के लिए बोल रहे हैं। यदि बिहार का कोई लड़की चाहे तो बीपीएससी निकाल ले या तो यूपीएससी निकाल ले तो उसको पढ़ने देखिए होता क्या है। इसमें 3 स्टेज होता है। पहला प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्री तो भैया मान लेते किसी तरह घसीट के निकाल लिया, तो मेंस में घसीटना बहुत तकलीफ है। कभी भी ग्रेजुएशन का एग्जाम दीजिएगा ना, तो जो आपको 32 पेज मिलता है इसको 3 घंटा में भरना होता है। आप तो उसमें गाना लिख के चलाइएगा तो उसको मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो है एक वर्ड जो है आपका मार्क्स डिसाइड करेगा। तो प्री मेंस हो गया, उस पर इंटरव्यू में आपका साक्षात्कार करता है कि आपने पता नहीं चोरी करके पढ़ा या फिर कैसे लिखा या फिर आप अधिकारी बनिएगा तो सामने वाला कैसे इंटरफेस करिएगा, बात करिएगा। इंटरव्यू में आपको कोई चीज़ सिखाया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है कि आप जो है काबिल हैं इस नौकरी के लिए कि नहीं। ठीक है, 3 गो स्टेज है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। वाशिंगटन अमेरिका में। प्राक्कलन समिति में कुल कितना सदस्य होता है? 30 गो। देखिए सब नया है, कोई बात नहीं। प्राक्कलन समिति पूछेगा तो 30 गो। एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में क्या होता है? 22 गो। ये 22 गो सदस्य जो है 15 गो कहाँ से आता है? लोकसभा से। 7 गो कहाँ से आता है? राज्यसभा से। लोक लेखा समिति याद रखिए कई गो सदस्य? 22 गो। प्राक्कलन समिति में देखियो प्राक्कलन लिखने में देखो प्राकरण बड़ा लगता है तो बड़ा डिजिट हो गया को 30। और लोक लेखा समिति लोक थोड़ा सा लिखने में तो क्या छोटा लग रहा है तो छोटा वाला सदस्य कहाँ हो गया? 22 गो। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल से करते हैं? बेंजोइक अम्ल से। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? 1958 में।
लाइसोसोम की खोज 1958। लोकसभा को कौन सा दल कहते हैं? जनता का दल। देखो, जनता का सदन कहने का मतलब क्या, इसमें कब आदमी था? 545 गो। इसका समर्थन जरूरी है। कोई भी मतलब आप बिल लाइए, चाहे कुछ भी लाइए, तो ज्यादा आदमी का बहुमत जरूरी है। दो जगह दो, ऐसा करिए ना, आप बीसी पे आ जाइए ना। तो आपका वो दोस्त बना है अभी तक कि तो कॉपिया उसी का लाए हैं कि? अच्छा, देखो ये बताए, प्राक्कलन समिति में कब सदस्य था? लोकलेखा का 22 गो। उसी तरह से भी कहाँ बता रहे थे, जो लोकसभा में टोटल कै गो आदमी बैठता है? 545 गो। अब कहेगा एगो होता है जानते हो लोकसभा, एगो होता है राज्यसभा। राज्यसभा हम जानते हैं इसको पढ़ा लिखा हुआ का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जितना भी तुम्हारा पद्म अवार्डी, मतलब जो पद्म पुरस्कार है, जैसे सचिन, हाँ इसका सभापति है ना, इसमें सदस्य बनता है, उसके बारे में बोल रहे। आखिर जो 245 को सदस्य है, किसी किसी को तो चुना होगा ही। तो देखिएगा राज्यसभा में जितना आदमी है, सचिन तेंदुलकर का नाम सुने हैं, क्रिकेटर, इसको राज्यसभा अपॉइंट किया गया। तो सचिन तेंदुलकर क्या है? भारत रत्न अवार्डी है। तो जितना भी पुरस्कृत आदमी सब होता है, सब नहीं, उसका कुछ हिस्सा है। 1/12, 1/6 भविष्य में हम पढ़ाएंगे आपको, पॉलिटी जब पूछेंगे ना, इसका कितना हिस्सा का 1/6 हिस्सा पढ़ा लिखल आदमी होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, या पद्म पुरस्कार या फिर कोई पुरस्कार अवार्डी होना चाहिए, उसको राज्यसभा में रखते हैं। तो राज्यसभा में कौन ज्यादा पढ़ल लिखल आदमी रहता है? लोकसभा में तो नेता कैसा रहता है जानते हैं ना, पढ़ल रहे या ना पढ़े, आपको पढ़ा देगा वो। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस नाम सुना होगा। कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन सा रंग नहीं दिखता है? ये दिखता है। कहने का मतलब है कि लाल और हरा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहता है ना, उसको लाल वाला चीज लाल नहीं दिखता है, उसको क्या दिखता है? हरा। हरा जो दिखना चाहिए आप लोग को, वो कलर ब्लाइंडनेस क्या दिखता है? लाल। इसीलिए कभी बताइए आप, लोको पायलट माना क्या? रेलवे ड्राइवर। लोको पायलट को कभी भी ये कलर ब्लाइंडनेस वाला को नौकरी देगा? क्योंकि मान ले जाए कि एक ट्रेन में 21,000 पैसेंजर है, तो पता चला रेड सिग्नल दिया है कि आगे पटरी टूटल है, बेचारा हरा समझ के क्या करेगा? बढ़ा देगा, तो क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए लोको पायलट में इसका नौकरी लगेगा? कभी नहीं लगेगा, वर्णदत्ता वाला को। तो क्या समझे? वर्णदत्ता मतलब जो लाल दिख रहा है आपको, जो सामान्य आदमी को लाल दिखता है, वो वर्णदत्ता को क्या दिखता है? हरा। हरा वाला चीज उसको क्या दिखता है? लाल। देखो, केंद्रीय असेंबली जैसे एगो है ना, जैसे संसद भवन है, तो असेंबली में बम किसने फेंका था? बटू के सरदर्द ने। ठीक है, इसमें भेजने का भी रीजन था, वो बताएंगे। कहने का मतलब क्या था, ये दोनों का जो है ना बात जो है मान नहीं रहा था, कारण कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कभी था, देश का आजाद के पहले था, ये लोग देश का आजादी में योगदान दे रहा था, लेकिन तखनी जो ब्रिटिश सब आदमी था, इसका बात को कोई मान नहीं रहा था। गांधी जी भी इसका बात पे ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए बोला कि तुम लोग को मार के मर जाएंगे हम पे। तो संसद में जाकर क्या किया, बम फेंक दिया था 2-4 को, बात अपना मनवाने के लिए। बात में बता जाएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में। किसने किया था? पीसी महालनोबिस। देखो, राष्ट्रीय आय मतलब क्या? पैसा वाला बात है। पैसा वाला मतलब कि कोई वित्त मंत्री ही किया होगा, तो पीसी महालनोबिस क्या था? तकनीक समय का वित्त मंत्री था। अच्छा बताओ, सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। जो बताए थे, गंगा जी कहाँ उत्तराखंड से निकला, जाके कहाँ गया? बंगाल के खाड़ी में। तो यहाँ पर जो दलदली भूमि है, ये क्या है? मैंग्रोव वन बन गया। तो यही क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र है। तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी है? जैसे देखो, गंगा की सहायक नदी क्या है? नहीं समझा बात को? यमुना नहीं है। नहीं, देखो सुनो, कोई बात नहीं, ये सब हो जाएगा के लिए। देखो, ये गंगा है, आपसे पूछेगा गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी तो क्या था? यमुना। बाकी गंडक, कोसी, ये सब तो मेची, सब तो सहायक है। सहायक मतलब क्या? इसका पानी आ रहा था, हम भी इसमें क्या करें? जुट गए। तो सहायक तो इसका बहुत है। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र का सहायक कौन था? तीस्ता।
समझे ना बात को? सबसे बड़ा सहायक पूछे तो क्या है, सहायक ये भी है लेकिन सबसे बड़ा है, लगभग 1498 किलो, ये 1400 लगभग अराउंड में किलोमीटर सहायक है। अब बाकी सब छोटका छोटका गंडक कोसी सब जगह इसका सहायक है। आगे चलते हैं। मेरी 51 कविताओं का संकलन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी। आपसे पूछेगा कि देखिए पहले हमारा देश में एक ही बहुत बड़ा पार्टी था, कांग्रेस। कांग्रेस के बाद जो है सबसे बड़ा उभरता हुआ नेता जो बीजेपी में आया, बीजेपी लिखे हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसमें सबसे उभर के क्या आया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी जो मोदी सरकार जो भी काम कर रहा है इसी का नीति पे काम कर रहा था। याद है, इसी ने तो अपना परमाणु बम बनाने में बहुत योगदान दिया था। बीजेपी का हाँ, ये बहुत इधर किया है, वो बहुत पहले नहीं हुआ था क्योंकि पहले से क्या था, कांग्रेस का राज था। ये लोग आया, इसी के नीति पर भी मोदी सरकार काम कर रहा है। इसलिए देखते जितना दृढ़ पावर साक्षी उसका था बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी का, इसका भी देखते 56 इंची का सीना। कहाँ चले गए अटल बिहारी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करे था? हरिहर एवं बुक्का, दो भाई था। तो हरिहर बड़का भाई था, बुक्का कभी कभी जानते हो क्या होता है, विजयनगर के साम्राज्य में दोनों भाई का नाम नहीं देता है, कभी एक के भाई देता है। आप लोग क्या मारिएगा? हरिहर का नाम मारिएगा। हरिहर बड़ा भाई था, बुक्का छोटका भाई था। ठीक है। आत्मकथा, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? विंग्स ऑफ फायर मतलब लग रहा है कि आग ताक से बारे में बात बोल रहा है, तो मिसाइल मैन कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन था? ये इंग्लिश में लिखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना, अभी डीजे चलता है, अभी डीजे चलता है, तो पुराना क्या था पहले? बीना। बैठो, टेबल तंटा इसको घसकाएला। हाँ, कुर्सी खाए घुसाएगा फिर जाम हो जाएगा, बैठी नहीं सीखे। चलता है। देखो कहाँ चले गए? वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन था? बीना। देखा ऐसे रहता था, ऐसे बड़का धोधड़, ऐसे से करके तार बिछल रहता था, ऐसे करके दाब 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 करके बजाता था, कुछ कुछ बजता था। तो सबसे पुराना क्या था? बीना। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो किसके नाम पर है? काला पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पेगोड़ा के नाम से किसे जानता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अच्छा, उसको पूछो, मस्त बैठल है, कोणार्क कहाँ पड़ता है? हाँ ठीक है। अच्छा, इसे बताए थे, याद है? देखो 10 रुपया का नोट बताए थे, इस पे किसका फोटो अंकित था? कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 टकिया पे। एगो बताए थे, शायद वही बताई थी, 50 रुपया पे कौन था? रथ मंदिर, हम्पी का रथ मंदिर। ठीक है। योर्स फॉर लाइफ, योर्स फॉर किस कंपनी का? गोदरेज कंपनी का। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा भविष्य, बाल काला, बाल उजला हो गया तो काला कर लो। गोदरेज कंपनी कौन था? वही ना आता है बाल काला करने वाला, वैसे मजाक किए। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? गोवा। समझाई बात को? आप समझे शिप स्क्रैपिंग मतलब? देखो मान लेते हैं कि आपने वो शिप बनाया, क्रूज जहाज, उसका सरकार ने आपको लाइसेंस दिया मात्र 15 साल का, कि आप 15 साल तक इस शिप पे आदमी का सवारी करा सकते हैं। तो उसके बाद जब आपका 15 साल में लाइसेंस खत्म हो जाएगा ना, इस जहाज को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो जो इसको तोड़िएगा, स्क्रैप करिएगा, इसको, इसका जगह कहाँ है? गोवा में। तो प्रसिद्ध इस शिप स्क्रैपिंग यार्ड यानी कि जहाज को तोड़ने का जहाज कहाँ जगह है? गोवा में। तो हो गया। काकतिया जो है कहाँ का शासक था? आंध्र प्रदेश का। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर से। सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। लाहौर से सिक्किम में, छोड़ो इसको रहने दो। सह्याद्री पर्वत, सुनो, सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखो राष्ट्र प्रतीक अशोक चक्र का रंग कैसा है? नीला। देखिए अभी पढ़िए क्या? नीला, लेकिन भविष्य में आपको क्वेश्चन जो आएगा सेट में, उसमें गहरा नीला। हाँ याद रखिए आप क्या? नीला। लेकिन हम बता रहे हैं क्या? गहरा नीला भी ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन में आएगा तो गहरा नीला मारिएगा। वो पूछेगा खाली नीला, आसमानी नीला, गहरा नीला, ऑप्शन में आएगा, इसीलिए आपको क्या मारना है? गहरा नीला। ताइवान का पूरा नाम क्या था? फार्मोसा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? कहने का मतलब है, तखरीत हम लोग गुलाम थे,
आदमी को क्या मतलब है, देश आजाद है, ये गुलाम है, हमको तो दिहाड़ी मजदूरी चाहिए, काम करेंगे। तो वही बोला आराम हराम है, मतलब आराम से बैठोगे तो तुम्हारा नुकसान है, उससे अच्छा उठो और आंदोलन करते हैं, देश को जिताते हैं। तो क्या बोला था ये जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बताओ 24 क्या बताता है? देखो, कहने का मतलब क्या है, 24 कहता है कि आप यदि 14 साल से कम बच्चा को फैक्ट्री में लगाइएगा, ये निषेध है। आप 18 साल के बच्चा को लगाइए, कोई तकलीफ नहीं हमको, लेकिन 14 साल के अंदर विद्यार्थी का जो विकास नहीं होता। अब 10वां वाला बच्चा है, 10वां वाला बच्चा कम से कम वो कितना 14 से 15 साल का होगा। कोई तो ऐसा सर्टिफिकेट बनाता है कि 14 साल पूरता है, मतलब इसको आप काम पे नहीं लगाइए, फैक्ट्री में नहीं लगाइए। और दूसरी बात कहता है, वो 23 पढ़िएगा, वो कहता है बेगारी। बेगारी मतलब हो गया क्या, मान लेते हैं कोई 10वां वाला बच्चा है, उसको चाय दुकान वाला ले गया, बोला कि खट ना तेरा खाली लास्ट में चाय पिला दूंगा, फिर चले जाना, ये क्या हुआ, बेगारी हो गया। आप उसको मेहनताना 300 रुपया दे देते, क्या दिक्कत है, बच्चों खटता आपका दुकान में, लेकिन आप क्या किए, खाली चाय पिला दिए, दिन भर से कप ढलवा लिए और फिर भगा दिए, ये क्या हुआ, बेगारी। इसको नहीं कराना है, 23 में बोला। आगे चलते हैं। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम अकबर ने किया था। पाकिस्तान के साथ युद्ध जो है किस समय राष्ट्रपति कौन था? राधा कृष्णन। कब हुआ था? 1965 में। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? प्रोफेसर DK कर्वे। केरल राज्य जो है किस उत्पाद के लिए फेमस है? ये जो है ना, देखो मसाला पूछे ना, समझना बात को। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक। समुद्री उत्पाद मतलब जानते हो क्या? मच्छी, मछली हो गया। अब मछली से क्या बनता है? यकृत तेल नाम सुनी होगी, यकृत तेल, जिसमें जनता विटामिन D तो है, ये है, ये भी भरपूर मात्रा में रहता है। इसीलिए जब आँख खराब होता है ना, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, वो बोलेगा मछली खाया करिए, तो कहने का मतलब उसमें विटामिन उसका एक यकृत में क्या है, भरा हुआ है। तो समुद्री उत्पाद में क्या है? केरल। लेकिन ये केरल क्या है, स्पीडी के अनुसार भविष्य में अभी क्या हो गया है? तमिलनाडु सबसे ज्यादा उत्पादन में किया गया। हाँ, वर्तमान में आप देखिएगा ना, ये दोनों में कंपटीशन, जैसे बताए थे शुगर, चीनी के लिए क्या आता है, महाराष्ट्र भी आ जाता है, यूपी भी, ये दोनों में टक्कर चलता है। उसी तरह से ये क्या है, यदि ये अपना उत्पादन कम किया तो तमिलनाडु वाला क्या करता है, बढ़ा लेता है। यदि ये तमिलनाडु वाला कम कर दिया तो केरल वाला बढ़ा लेता है। ये दोनों में इसमें क्या होता है, टक्कर चलते रहता है। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975। इस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा देश को जोड़ा गया था? सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। चलो याद करिएगा। तो ये जो किया गया था, कोई संविधान ये बोला, ये कम्मा राज्य बना था जब सिक्किम को जोड़ा था, 22वां राज्य। आगे नहीं बताए, 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26, 27, 28, रहने दो इसको। अमेरिका के राष्ट्रपति जब मतलब जापान पे और जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा गए थे, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन था। यही ने बोला गया था कि अब हमसे तो नुकसान हो, मतलब हमसे तो गलती हो गया आपके परमाणु बम गिरा करके, तखनिए इस भरपाई के लिए क्या किया था, अपना सेना आजीवन मतलब जब तक जापान है तब तक सेना किसका रहेगा यहाँ पे? अमेरिका का। अमेरिका का सेना रहेगा तो पैसा हम काहे देंगे जापान वाला? तुम्हारा सेना है, तुम पैसा दो, यानी कि पैसा के देता है इसका अमेरिका वाला। मान लेते कि हमारा भारत का इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी को हम गुप्त सूचना के लिए क्या करें, पाकिस्तान में भेज दिए। आखिर वो कौन तो कर रहा है पाकिस्तान में, कौन तो कर रहा है पाकिस्तान में, तो क्या पाकिस्तान वाला पैसा देगा उसको? इंडियन आर्मी की तरह गया है तो इंडिया वाला उसको पैसा देगा। इसने कल पढ़ाए थे रॉ एजेंट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये क्या है रहता। अब राव जो है भारत में नहीं रहता, वो पाकिस्तान गया, वहां का खुफिया एजेंसी लिया, नेपाल गया, खुफिया से जानकारी लिया कब अटैक होने वाला है या क्या होने वाला है। उसी तरह से हमारा राव जो है अमेरिका में फैला है, जापान सगर फैला हुआ है पूरे भारत में। जिन्हें फिल्म देखे थे कौन वाला, टाइगर जिंदा वाला, उसमें क्या रहता था, पाकिस्तान का भी एजेंट, समझ रहे हैं, इंडिया का भी एजेंट, दोनों मिल गया था, तहलका मचा दिया था। कहाँ चले गए हैं? हेनरी ट्रूमैन। गुलाम वंश का संस्थापक क्या था? जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हाँ ठीक।
राग भैरवी का संबंध किससे है? सुबह में इसको गाया जाता है, जैसे राष्ट्रगान गाते हैं ना आप लोग, जन गण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, उसी तरह जो शुभम पहले गाया जाता ये राग भैरवी था सुबह में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच जो खेलते हैं, क्रिकेट, हाँ चलिए ठीक है 70 मिनट। उसी तरह से छोड़ो, तुम ही पूछेंगे, तुम ही आंसर दिया है। कबड्डी बताओ कब मिनट का होता है? देखो हम लोग खुद देखते हैं इसलिए बताया, हमको पता नहीं था। बताओ कोई बताओ। देखो 20 मिनट का एक हाफ होता है टोटल जो है ना। 20 मिनट में यदि आप इस कोर्ट से खेल रहे हैं तो 20 मिनट के बाद वो कोर्ट चेंज करना होता है। या पता ना इस कोर्ट में आप कुछ लगा कर रखे हो, आप खूब मैच ला रहे हैं, तो क्या करता है, इसको भी मौका दिया है तो आप जाइए उस कोर्ट पे और देखिए वहां से आपका पॉइंट आ रहा है कि नहीं। तो 20-20 कितना चलता है, 2 हाफ होता है, 40 मिनट का कबड्डी होता है। ध्वनि की इकाई क्या है? टाइम चेंज है तो हमको अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन स्पीड में 17 मिनट दिया है। हाँ अभी क्या कितना हुआ है? अच्छा ज्यादा समय दिया है, तब तो हाँ हुआ होगा। अच्छा ऐसा सर्च कर लीजिए, कोई तो सर्च कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। परम शून्य ताप कितना है? 273 -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिर ठीक है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? यकृत में। इसीलिए जब हार्ट अटैक आता है, जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है शरीर में, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक माना क्या जानती हो? देखो मान लेते हैं क्या तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल इसमें जाकर के जमा हो गया। जमा होते तो जो सांस लेने का तुम्हारा दर था, एक नॉर्मल पतला आदमी जो पूरा सांस लेता है छोड़ता है, वो जब इसका जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया उसको सांस लेने में तकलीफ हो गया। हार्ट अटैक में बस वही होता है कि सांस अटक जाता है। आप लोग किसी से सुनिएगा हार्ट अटैक उसको आ गया, मतलब क्या हुआ, वो ले रहा था सांस, पता चला कि हाँ अटक गया, तो मतलब जब फूला इसका जो हवा का नली था उसको क्या कर दिया, ये जाम कर दिया, हार्ट अटैक आ गया उसको। 60 मिनट किया है, पता नहीं फील्ड हॉकी ने डायरेक्ट हॉकी ने दिया। चलो ठीक है देख लेते हैं। तब देखो 70 मिनट जैसे पढ़े थे, लेकिन बोल रहा है वर्तमान में अभी कितना हो रहा है, 60 मिनट। हाँ तो ठीक है, तो 60 भी याद रखिएगा, बाकी हम कल देख लेंगे इसमें गूगल में। मानव शरीर का सर्वाधिक हो गया। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? 1900। इसरो का गठन किया हुआ था 1969 में। अच्छा इनसे पूछते हैं, तुम कल क्या पूछी थी? राजीव गांधी। राजीव गांधी पहले के था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के थी? हाँ ये अच्छा ऐसा तो होगा कि राजीव गांधी का पप्पा भी कोई होगा, इसका नाम क्या था? फिरोज गांधी। फिरोज गांधी देखो सुनो पहले बात को, अब मजा उधर लो। इंदिरा गांधी फिरोज गांधी के थी? ठीक, उसका बेटा क्या था? राजीव गांधी। तो किसी से शादी किया होगा? सोनिया गांधी। तुमको दिख रहा है ना, समझो डिटेल इसको समझो। इंदिरा गांधी का हस्बैंड फिरोज गांधी, ये दोनों का बचवा कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी की पत्नी कौन? और सोनिया गांधी की बेटा कौन? और इस बहन का नाम प्रियंका गांधी। अभी तक इसका जनरेशन चेंज नहीं हुआ, शायद शादी नहीं किया अभी राहुल गांधी। चलो ठीक है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। देखो मध्य एशिया मतलब समझा? एशिया आर्य लोग हाँ हाँ वही लोग आकर के जो है ना, कभी नालंदा में कोई विक्रम सलाम पढ़ लिख करके जो है विद्वान बन गया था। हाँ पशु लेकर आया था। हाँ आई भी करेगा, बोले ना पहाड़ है, क्या करेगा वो, पहाड़ पे चढ़ने के लिए अकेला चढ़ पाएगा वो लोग? अब तखनी वर्दी पहनता था आदमी, इधर मुंडी में कुछ लोहा वाला, इधर कुछ जंजीर वाला, लद्दे से ज्यादा भारी सो कपड़े था, चल ही बन पाएगा। लेकिन एक बात था, तकनीक आदमी का स्टेमिना तकनीक आदमी खत्म हो गया है। क्या बता रहे थे? बस मध्य एशिया। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? साउथ एशिया। इसलिए संगठन क्या है? SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसमें क्या देश था? 8 गो। तो साउथ में तो जो बीच वाला एरिया है, जो अरब कंट्रीज साइड का है, तो ये अरब वाला कहाँ आया था तुम्हारा? आर्य लोग जो आया था मध्य एशिया से, बीच वाला। अब बाकी ऊपर में तुम्हारा कौन था? रूस। इससे तो ऊपर एशिया नहीं है हमारा। ठीक, दोनों के बीच में मध्य कौन आ रहा था?
तो यूरोप कहाँ से आया था? मध्य एशिया से। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में करते हैं? ठीक, क्रायोजेनिक इंजन मतलब समझी कि याद है जब तुम लोग का ठंडा मौसम आता है, मतलब जखनी पूरा ठंडा लगता है, जैकेट मोटरसाइकिल को किक मारने के लिए आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन गाड़ी, तो इसका मतलब क्या है, ठंडा में वो इंजन काम नहीं कर रहा था, उसको गरमाए पहले किक मार मार करके, उसके बाद क्या हुआ, काम करना शुरू हुआ। तो अब बताओ यदि हम कोई रॉकेट को नीचे से छोड़ेंगे, वो क्या ये अंतरिक्ष में जाएगा? हम क्यों था अंतरिक्ष में जाने पर कितना, जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमी आता है, 165 मीटर। तो ऐसा अंतरिक्ष में तो कितना किलोमीटर में जाता है, हजारों किलोमीटर में। तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या हो जाएगा, बर्फ का समय आ जाएगा, ठंडा का। खूब सुनो कि जब तुम बुध होता है, बुध का टेम्परेचर डिफरेंस दिन का हो जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का लगभग 125 माइनस में चले जाता है। तो पृथ्वी से ऊपर जाने क्या टेम्परेचर घटा। अब यदि हम मोटरसाइकिल वाला इंजन लगा दें रॉकेट में, ऊपर जाकर बंद हो जाएगा, वो क्या होगा, नीचे आकर गिर जाएगा। तो उसमें कौन सा इंजन लगाते हैं रॉकेट में? क्रायोजेनिक, जो कि निम्न तापमान पर भी वो काम करते रहता है। इसीलिए इसमें क्या लगाते हैं, जब तक भी रॉकेट लॉन्च करते हैं उसमें कौन लगाता है? क्रायोजेनिक इंजन का, निम्न तापमान काम करता है। चलो, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कई बार नोबेल पुरस्कार मिला था? 2। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जानते हैं? बेल्जियम को। प्याज में भोजन का संचय किससे होता है? सेलुलोज से। हिटलर कमीशन का संबंध किससे था? श्रम से। श्रम से। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। गांधी जी ने किसे कायदे आजम की उपाधि दी थी? पाकिस्तान वाला क्या था? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को। खाली यहाँ जिन्ना लिखा हुआ है। गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि किसे दी थी? उसी तरह से जो है ना, महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी थी? RNT नाम सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसी ने बोला था महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि दी थी। नाम तो अब मान लेते हैं कि कोई मास्टर है तो उसका तो कोई पहले नाम होगा, राजू, राम, रमेश, कुछ भी होगा, लेकिन उसको मास्टर की उपाधि क्या दिया? विद्यार्थी लोग दिया। उसी लोग उसी समय महात्मा गांधी का नाम क्या था? कुछ भी होगा, लेकिन उसको गांधी का नाम क्या दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला आप गांधी हैं। कहाँ चले गए? हम्पी जो है कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य है। पंचायत निर्वाचन, मुखिया सरपंच कितना साल में होता है? 5 वर्ष में। तुमसे पूछेगा, इससे पूछते हैं, बताओ मुखिया बनने के लिए कैसा साल उम्र चाहिए? कम से कम 35 साल। चलो ठीक है, तुम बताओ कैसा साल उम्र? हाँ देखो, तो कोना बैठ करके भी सही बोल ले। कम से कम तुम्हारा एक, यानी कि तुम जो है पता ना भविष्य में अगला साल तुम मुखिया बन सकती है। 21 साल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुखिया पद पे खड़ा। इसलिए देखिएगा इस बार जब तक वार्ड सदस्य खड़ा हुआ था, हर एक गली का लड़का खड़ा कर दिया था, क्योंकि वार्ड सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए? 21 वर्ष। जिसका 21 पार कर गया था सबको वार्ड सदस्य बना दिया था, हर एक मुखिया, क्योंकि जान रहा है कि मुखिया बनने के लिए हमको हर एक गली का वोट चाहिए। गली का वोट क्या निकाल सकता है? वार्ड सदस्य। दीदी चलियो दिल्ली, भैया चलियो दिल्ली। तो मतलब क्या है, आदमी लोग वोट देना अपना नहीं चाहता है। क्या जानता है? दूध का फायदा है, 4 टका हमारा नुकसान है, उसे काहे जाएंगे वोट देने के लिए? अभी भी जानते हो, कभी भी मान लेते हैं लोकसभा चुनाव फिर भारत में हो तो कभी करोड़पति आदमी वोट देने आएगा? फुर्सत है? अंबानी कभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में सहयोग करेगा? अरे पास उसके पास समय ही नहीं, काहे वोट देगा वो? छोड़ो अभी मान लेते हैं कि असरगंज का सबसे करोड़पति आदमी का नाम बोले, कादगो अरबपति, जो कि उसको फुर्सत नहीं है। अनिल भाई नहीं, वो उतना मत समझो। ये अभी मान लेते हैं जैसे कि विधायक क्या उठा था, अरुण साह, ये कभी वोट देने नहीं जाएगा। आपको लगता है ये अपना वोट जरूर मांगेगा लेकिन देने नहीं जाएगा, इसके पास इतना फुर्सत नहीं है ये जगह वोट दे। यही है। उसी तरह से आप यदि मान लेते हैं कि रामविलास पासवान को ले लें, ये यदि अपना चुनाव होगा ना इसको अपना दे देगा, लेकिन ये जो है ना बगल में यदि कांग्रेस का कोई विधायक है उसमें वोट देने नहीं जाएगा, भले ही कांग्रेस का ही समर्थन क्यों ना रहे, इसके पास समय नहीं है देने का। उसी तरह आपको जो लोकसभा में आपको लगता है 545 आदमी बैठा है, इसमें उतना समय नहीं है। लेकिन एक बात है, आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चला है, यदि दिखाएंगे तो हमारा ट्विटर ट्रेंडिंग में जाएगा कि देखिए वोट दे के आए हैं, काला टिक्का लगाए हैं, वही कारण से आजकल चलता है। इसलिए बड़ा बड़ा बिजनेस, गोदरेज सबका कंपनी हो गया, विप्रो का मालिक हो गया, इसके बाद समय कहाँ है? टाटा कभी जाएगा देने के लिए वोट?
वही है तो बड़ा बड़ा आदमी, हम छोटका बिजनेसमैन ले लिए, छोटका तो देखिए वही जो अब मान लेते हैं भागलपुर का नाम सुने हैं कि बहुत बड़ा इस्ताद आलम सा टीचर सर, समय है सबके पास। हाँ मर गया सलम माया, इधर करोने मर गया। हाँ चलो गप हो गया ढेरी, कहाँ चले गए। पंचायत निर्वाचन 5 साल में होता है। ऋग्वेद में कै गो मंडल है? 10 गो। सूक्त कै गो है? 10 ऋचाएं कै गो है? ऋचाएं ऐसे करके है ना, ठीक है सब हो गया। हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? देखना बच्चा का जब शरीर का विकास नहीं होगा, इधर ढचक पचक जाएगा, उसको बोलेगा प्रोटीन खिलाएगा उसको खूब, जो कि शरीर विकास होगा। इसलिए देखना जो लो मजाक कर लिया सब तो इधर ध्यान दो, तुमको क्या लगता है हम मजाक कर लें तो वो ठीक है, क्योंकि हमारा मजाक में एक टॉपिक रहता है। अभी हम क्या बोले, बच्चा ढचकल पचकल है, वो देखना क्या करेगा, 6 महीना जाके जिम ज्वाइन करेगा। जिम में क्या करता है, देखना वो डिब्बा देता है, उसमें रोज क्या क्या देता है, घोर करके पीता है। तो कहने का मतलब क्या, देखना प्रोटीन प्लस करके वो आता है पर्चा, प्रोटीन प्लस वो डिब्बा रहता है, इसमें प्रोटीन प्लस मतलब क्या, उसको शरीर को विकास करने के लिए क्या देता है, प्रोटीन प्लस पिलाया जाता है। तो शरीर का विकास के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन का जरूरी है, समझ लो। जिम कहना जैसे आदमी वो शरीर के जब विकास नहीं हो तो वहाँ की भरी भरी बोतल रोजे जैसे डिब्बा दे छै, दूध के साथ मिला कर घोर लुकोन और पिलकोन, तो कहाँ ओकरा मिले छै, प्रोटीन रस मिले छै। तब मसल्स कुछ दिन हम की जाए छै, बाहु के लिखते रहे। लाइसोसोम को लाइमस्टोन को क्या कहते हैं? ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक? हर्यक वंश का संस्थापक कौन बोलो? बिंबिसार नाम सुनी होगी। और इसका अंतिम शासक क्या था? नागदशक। यहाँ अंतिम है तो शुरुआत को किया होगा, ठीक है। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पांडिचेरी कहाँ पड़ता है मैप में बताओ। ई वाला एरिया नाम सुनी है ऐसे करके, ये गुजरात था। गुजरात में जानते इद्दू जो जगह था यही पांडिचेरी है, इसको पुदुचेरी नाम सुनी होगी। तो पुदुचेरी यही था। तो फ्रेंच इंडिया अपना राजधानी कहाँ बनाया था? पुदुचेरी में। बडागा जनजाति किस जगह पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? ठीक है। यहीं पे तुम्हारा जो है ना चाय भी उत्पादन होता है। आप जो असम में जो चाय बनता है क्या है, असम में जो चाय है उसी तरह से नीलगिरी में भी चाय का उत्पादन होता है। हैजा रोग किसके कारण होता है? ठीक है, जीवाणु के कारण होता है, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। साइलेंट वैली, शांत घाटी इसको कहते हैं। साइलेंट में ना शांत, वैली मतलब घाटी। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। ठीक है। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब से हुआ? कहने का मतलब देखो, पहले जब हम देश आजाद हुआ था कब तक? 1947 में। 47 में आजाद हुआ था, तो तखनिए बोल दिया था वहां का गवर्नर सब जो अंग्रेजवा था, बोला कि आपको देश चलाने तो पहले हम जितना जितना यहाँ शासक कर रहे थे, हमारा वित्त मंत्री कोई था, प्रधानमंत्री कोई था, राष्ट्रपति कोई था, तो गवर्नर आप ऐसा करिए, आप क्या कहता है इसको, पद ने अंतरिम सरकार बनाई है, अंतरिम सरकार का गठन। तो उसने तकनीक सुना होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति था, तकनीक जनता अंतरिम सरकार उसने क्या बनाया था? खाद्य मंत्री बनाया गया था उसको, खाद्य मंत्री। वही अंतरिम सरकार जो है तो 1947, तो शुरुआत कब से की हम लोग? 1952 से विधिवत चुनाव, कि अब जो है हमारा चुनाव जो होगा, एक अपना राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, उसी तरह से सब अलग अलग आदमी बैठेगा। हे देखो कैसे ना होगा, सुनो बात को, सुनो बात को, सुनो ना, सुनो ना, यही बात बताएंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ा समय लगेगा ज्यादा। चुनाव होता है, देखो अपॉइंट जानते हो कहाँ होता है? ब्रिटेन सब में, जो बोलता है कि राजा का बच्चा राजा, तो वो अपॉइंट किया होगा। हम लोग यहाँ नियुक्त होता है कि भैया तोरा में क्वालिटी नहीं तो दूसरा को बैठाओ। हाँ अभी देखो रामनाथ कोविंद के है, इससे पहले जानते हो क्या था? बिहार का राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल क्या हुआ? इसका मतलब की होता है कि लोकसभा आदमी है, संसद में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, और ऊपर में जब बैठेगा के राष्ट्रपति। तो लोकसभा आदमी और राज्यसभा का आदमी क्या करेगा? वोट देगा कोई एक ऐसा आदमी को कि जैसे देखो तुम्हारे गली में मुखिया प्रत्याशी कब रहता है? 10 गो उठता है, 10 गो से क्या टोटल मान लेते सरकार का जनसंख्या 1 लाख है कि नहीं होता हम नहीं जानते, लेकिन मान लेते हैं 1 लाख।
टोटल 10 गो उठा, 10 गो में से क्या हुआ है कि उसमें से किसी एक को बनाना है आपको। उसी तरह से जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें क्या रामनाथ कोविंद भी खड़ा हुआ होगा। मान लेते हैं फ्यूचर में कौन, नीतीश कुमार भी खड़ा हो जाए। मान लेते हैं कि रामविलास पासवान तो निकल लिया, मान लेते हैं कि एगो आरू बूढ़ा को खड़ा कर दिया, 3 गो आदमी जो है राष्ट्रपति। देखो ये खड़ा होने का मतलब जानते हो क्या है, ये दोनों के नजर में क्या है, तीनों आदमी पॉपुलर होना चाहिए। अब पॉपुलर ही नहीं रहेगा तो काहे खड़ा हो जाएगा। इसके लिए जानते हो क्या है, 2-3 गो कंडीशन है। पहली बात तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल का उम्र होना चाहिए, पढ़ल लिखल होना चाहिए, मतलब क्या समझने लायक होना चाहिए, नागरिक भारत का होना चाहिए। और तीसरी बात इसके लिए जो है ना जमानत राशि होता है कितना, 15,000। यदि आप टोटल जितना मान लीजिए आपको 500 आदमी वोट दिया, वैसे तो आपको 700-750 आदमी वोट देगा, 750 आदमी का यदि आपका कुछ परसेंटेज हिस्सा जो इसमें डिसाइड किया गया, मान लेते हैं कि 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा आपको वोट नहीं मिला तो आपको जमानत राशि जो है जब्त कर लेगा। ऐसे याद दी जाएगा ना, 15,000 रुपये लौटा देगा। सोचिए राष्ट्रपति का 5 लाख का सैलरी है, इसमें 15,000 इसके कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी क्या करता है, जो वोट करवाया इसका निर्वाचन चुनाव निर्वाचन कराता है इसका भी निर्वाचन आयोग, ये क्या करता है 15,000 भी इसको क्या करता है लौटा देता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं हम लोग चुनते हैं क्या, लोकसभा और राज्यसभा से, तो हम लोग वोट इसमें नहीं देते हैं राष्ट्रपति में। कहाँ चले गए, 1952 से विधिवत। अच्छा ब्रोमीन जो है कैसा द्रव, कैसा धातु है, द्रव धातु। ब्रोमीन क्या धातु या धातु तुम बताओ, गड़बड़ा गया ना, तुम खूब पढ़ी होगी। द्रव ओ धातु, द्रव ओ धातु जो कमरे के ताप पर कैसा दिखता है, तो ब्रोमीन हो गया। उसी प्रकार क्या द्रव धातु, तो क्या हो गया Hg, और आज भी कमरे के तापमान क्या रहता है लिक्विड स्टेट में। यदि आपसे यदि द्रव धातु पूछेगा तो क्या मारिएगा, मरकरी। कितना पे आता है ये लोग, 80 पे। देखिए सब चीज याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ खाली गणित पढ़ना है। देखिए द्रव धातु कौन हो गया तुम्हारा, मरकरी। मरकरी किस जगह आता है पीरियोडिक टेबल में, 80 नंबर पे, द्रव्यमान पे नहीं 80 नंबर जगह पे। उसी तरह से द्रव वो धातु पूछेगा जो कमरे के तापमान पर द्रव रहता है, वो क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन का कितना नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, 35 नंबर पे। बहुत ही स्पीड बोल देते हैं कि वैसे वहां हो रहा है कि नहीं पता है। अच्छा तारे का रंग जो है क्या चीज बताता है, ताप बताता है अपना। कि हमें बताए थे कि जब लौ तुम्हारा जो है बुल्लू रहता है, उजला रहता है, तो उसमें बहुत हीट है। अच्छा कभी भी जाना घर, ठीक ना, कैंडल जलाना, कैंडल जला करके उसका लौ यदि इतना बड़ा हो तो इधर बीच में काट देना उंगली दे करके, इधर ऐसे काट लेना, इधर ऊपर से काट लेना, तो देखना तुमको कहाँ पे हीट ज्यादा लगता है। हम बच्चों में बहुत करते थे, दिया जलता था ना, ऐसे ऐसे भोगते रहते थे, कुछ नहीं होता, वही ऊपर लेकर झाँक करते थे तो फूका हो जाता था। कभी ध्यान रखना, जो लौ है तुम्हारा दिया का लौ, जो लौ है निकला, इसके बीच में यहाँ भगवत करेगी ना, ऐसे ना कैसे जगह धर देना, धरना नहीं मतलब ऐसे एकदम ऐसे करना, तो पूरा हाथ नहीं जलेगा। और यही उठा करके तुम यहाँ जा करना, फोका आ जाएगा, ऐसा कोशिश नहीं करना। हाँ बीच में जाकर कैसे करें, तो यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर उतना नहीं रहता। लेकिन हाँ कुछ और सिखाना चाह रहे थे, ताप जो है तारा का जो रंग है, लाल दिख रहा है उजला दिख रहा है, वो क्या बताता है कितना उसमें टेम्परेचर है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो किस माध्यम से आता है, रेडिएशन सुननी होगी, इसी को कहते हैं विकिरण। रेडिएशन माध्यम से खूब होगा, अल्फा बीटा गामा, और एक आध गो नाम बोलो, डेल्टा, डेल्टा नहीं याद करो ठीक, और एक्स किरण होगा, सब अथवा सब बोल दो, इसको सूर्य का विकिरण माध्यम से। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कैसा हुआ था, देखो एक होता है नॉर्मल पोस्ट, एक होता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट बोलता है कि 72 घंटा में आपका जो है भारत का कोई कोना हम सामान पहुंचा देंगे, इसीलिए क्या करता है स्पीड पोस्ट कर दिया। आदमी कर देता है वो कौन, RMS, नाम सुनिएगा आप लोग। RMS मतलब क्या होता है, आर से रेल मेल सेवा, रेल मेल सेवा कर दिया, यानी कि मान लेते हैं हमको दिल्ली कोई सामान को भेजना है। सुबह गए हम भागलपुर स्टेशन, 9 बजे जो हम स्पीड पोस्ट किए, तो जानते हो क्या होगा 9 बजे वाला, छठ से सामान विक्रम से खुलने वाला होगा 11:50 भागलपुर से, इसको लोड करेगा, तुरंत कहाँ जाएगा विक्रमशिला में। अगला दिन 8 बजे वो कहाँ चले गया, आनंद विहार टर्मिनल,
ऑयल गैस टर्मिनल में क्या हो जाएगा, वो जाके पहुंच जाएगा। अब यहाँ से पता नहीं एक दिन सड़ जाए या एक दिन वहीं रुक जाए, या फिर देखो कोई भी सामान पहुंचा तो डाटा तो रहना चाहिए। मान लीजिए आपको कंप्लेन करिएगा भागलपुर में कि देखिए हमारा सामान भाई आदमी पास नहीं पहुंचा है, तो आखिर इसके पास जो डाटा कलेक्शन है ये आकर के पहले अपना कंप्यूटर में चढ़ाएगा, हाँ फलनमा का उनका सामान आया है, और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, डाक पोस्ट वाला जाकर क्या आपके घर में देगा। तो रेल मेल सेवा, रेल मेल ने स्पीड पोस्ट सेवा कहिया शुरू हुआ था, 1986 में। पहले नॉर्मल पोस्ट चलता था, इसीलिए खूब सुनी होगी कि अपने डिफेंस में लड़का लोग था ना, आर्मी सब में भेजता था मम्मी को चिट्ठी, तो 15 दिन में मिलता था कि 30 दिन में मिलता था कि पता नहीं, घरों आ जाता था बटवा, तो उसके बाद चिट्ठी आता था। तो यही था पहले नॉर्मल पोस्ट था भाई। सुल्तानगंज असरगंज ला जाकर के तारापुर में धर दिया, तारापुर से उठ करके पता नहीं सुल्तानगंज में धरल रह गया। पहले होता नॉर्मल, एक अभी जाता होगा ना, तो नॉर्मल पोस्ट बाहर में चिट्ठी बॉक्स रहता है, उसमें घुसा दो, उठा कर ले गया, ठीक है ना, 4 दिन में हो जाता तो तुम्हारा धरल रहेगा, वहां पे चिट्ठी तुम्हारा धरल रहेगा। इसलिए आदमी क्या करता है, 30 टका लगवे करता है, 35 टका स्पीड पोस्ट करता है। अच्छा, भारत में प्रथम मकबरा किसका था? नसीरुद्दीन महमूद का। नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तुम लोग कौन भाषा बोलती है बिहार में? कौन बोलता है? हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, मैथिली भी बोलते हैं। देखो हम लोग मेनली भाषा बिहार को क्या मानते हैं? हिंदी। हिंदी का बेल्ट जानते हो क्या है? हिंदी का बेल्ट में यूपी है, राजस्थान भी है, कुछ दिल्ली का एरिया भी है, और ये बड़का एरिया कौन है? वो एमपी है। देखो तुम ही लोग उधर गप मत करो, नहीं तो फिर हमारा महत्व क्या रह जाएगा यहाँ पे। देखो एक बिहार का जो है मैक्सिमम जो है आबादी, मान लेता हूँ कि 65 से 70% क्या बोलता है? हिंदी। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या है, बंगाल में हिंदी भी चलता है, बंगाली भी चलता है, लेकिन हम मैक्सिमम आदमी उपयोग करता है। जैसे हम ही लोग हैं, हम ही लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन जानते हो क्या बोलते हैं? ठेठी बोलते हैं, हे रे हो रे हिन्ना रे हुन्ना रे। मतलब क्या है? हिंदी बोलते हैं आप, हम, आपको, हमसे, ये सब जो है हिंदी का शुद्ध भाषा हुआ। लेकिन हम लोग क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? ठेठी। उधर जो है ना, का बाहो का चाल, मतलब किधर जात बानी, तो वो सब क्या अपना अपना भाषा बोलता है। तो लोकल लैंग्वेज भाई। लाल सिंदूर को अच्छा, हाँ नागालैंड वाला भाषा बोलो। अंग्रेजी, ठीक है। नहीं, अभी भारत में सिर्फ वही बोला जाता है, लेकिन हाँ मेनली भाषा साउथ में जब जाओगे ना, तो साउथ में लगभग आदमी जो है, हाँ है। देखो 7 सिस्टर पढ़ाए थे तुमको, ऐसे करके, ऐसे सिक्किम था, ऐसे करके बढ़ते जाओ, ऐसे करके भारत था, ऐसे से घूम करके यहाँ से आना था, अच्छा यहाँ से फिर ऐसे आना था। तो यहाँ बताए थे तुमको ये 7 सिस्टर है, यानी कि 7 गो राज्य इसमें है। तो ये क्या था तुम्हारा? असम। ये क्या था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब जोड़ो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल क्या 7 हो गया। 7 सिस्टर्स को नाम से जानते हैं। यहीं पे वो है कौन? मेघालय। अरे सबसे ज्यादा वर्षा वाला नहीं सुना है? सबसे ज्यादा मौसम नाम मेघालय। तो क्या यही तो सिक्किम, हम क्यों बोले 7 सिस्टर? सिक्किम कभी गिने? सिक्किम का हाथ फेरे उस पे, यहाँ से हाथ फेर करके यहाँ तक रुक गए, इसका हाथ नहीं फेरे, तो सिक्किम को 7 सिस्टर में नहीं लिए। कहाँ चले गया? हाँ, लाल शीशा किसे कहते हैं? काय कहते हैं सिंदूर को? सिंदूर कैसा दिखता है? लाल। एक देखो याद करने का वो तरीका है। सिंदूर को क्या बोलते हैं हम लोग? लाल शीशा। सिंदूर लाल दिखता है, उसीलिए ट्रिक याद कर लो। मकरान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? मकरान कहाँ पड़ता है तुम बताओ? संगमरमर कहाँ आता है सबसे ज्यादा? एक ही लिखे, राजस्थान का मकरान जिला से सबसे ज्यादा संगमरमर वहीं से आता है। तुम्हारा जो बना था के, देखो जमालपुर है ना, पहाड़ है, जमालपुर पहाड़ में क्या आता है? आदमी पत्थर देखा होगा कि काट काट के आदमी ने भागता है। उसी तरह जो संगमरमर है ना, वो क्या करते हैं हम लोग? अब मान लेते हैं कि इतना पहाड़ को खोद दे कि पहाड़ ऊपर का खत्म हो जाए, और कभी खोदते खोदते नीचे भी चले जाए। अभी चलो झारखंड तुम जाओगे, तो झारखंड में तुमको कोयला खदान मिलेगा। कोयला खदान क्या टीला नियर बना होगा। अब मान लेते हैं टीला वाला को साफ कर दे, तो कभी कभी खोद करके नीचे भी चले जाता है। बताए थे कोयला के खदान से ही क्या निकलता है? हीरा। तो अब मतलब क्या, हीरा तो हमको टॉप पे मिलेगा ना, टॉप में तो टेम्परेचर प्रेशर है ना, जब हमको क्या जमीन के अंदर जाना पड़ेगा। जब खोदते खोदते नीचे चले जाएगा तो क्या हीरो मिलेगा, इसका मतलब गड्ढा हो गया। उसी तरह से राजस्थान में टीला था संगमरमर का, संगमरमर टीला था। अब खोदते खोदते जो अच्छा संगमरमर चाहिए,
जमीन के अंदर गया, बड़ा बड़ा बुलडोजर से काट काट के जमीन से उठा उठा के निकालता है। मकरान जिला समझ रहा है। आगे चलते हैं। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? ठीक, 1928 में। अब बताओ ल्हासे पर्वत कहाँ है? हाँ, ल्हासे पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? बताओ। देखो रटना ना, इसको समझो। हाँ, यही तुमसे पूछना चाह रहे थे हम। पूछने का मतलब रहा यही था इंटेंशन कि तुम कुछ अलग बताओ। वातावरण में क्या है? ऑक्सीजन और नमी है। अब मान लेते हैं लोहा पे हम यदि पानी गिरा दें एक आध बूंद, क्या होगा? धीरे धीरे भवर जाएगा लोहा, कुछ दिन के बाद क्या आ जाएगा? टूट जाएगा। तो जंग लगने का कारण क्या है? जल वाष्प मारना, ठीक ना? जल वाष्प मतलब जल उसमें है, जल के कारण क्या हुआ? इसीलिए आजकल क्या आता है? जस्ता कोटेड जिंक टाइप का उजला वाला जो होता है ना, उसमें गैल्वेनाइज। तो तुमसे पूछेगा कि जंग लगने से बचाने के लिए किस चीज का परत लोहा पे चढ़ाते हैं? तो किसका चढ़ाते हैं? जंग का। और जिंक कैसा दिखता है? लोहा देखिए उजरका वाला जाता है, तो कैसा दिखता है वो? उजला। तो कैसा होगा? उजला। जमायते इस्लामी कहाँ का राजनीतिक संगठन था? बांग्लादेश का। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ था? नालंदा। अच्छा तुम बताओ, नालंदा कहाँ पड़ता है? बिहार में कैंट ना? कौन जिला में? अच्छा देखो, तुम कौन जिला में है? अरे मुंगेर जिला में नहीं पड़ती है। उसी तरह से मान लेते तुमसे पूछेंगे टीएनबी कॉलेज यहाँ क्या यूनिवर्सिटी आएगा? 21 जिला में है। अगर उसी तरह नालंदा किस जिला में? नालंदा खुद एक जिला है, तो क्या है? नालंदा में। अब तुमसे हम पूछेंगे टीएनबी तिलका मंजी भागलपुर यूनिवर्सिटी, इसमें भागलपुर आया ना, तो भागलपुर में है, तो इसका हम तो जान रहे टीएनबी कहाँ है? भागलपुर में। तो नालंदा क्या? नालंदा एक जिला है। ठीक, कहाँ चले गए? नालंदा जिला। हाँ, हर्षवर्धन के काल का शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान क्या था? नालंदा। गांधी जी किससे प्रभावित था? लियो टोल्स्टॉय से। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठे वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी हाँ जो यूपी में खूब चलता है, साइकिल छाप, हाथी छाप, बीएसपी हो गया, एसएसपी हो गया, तो साइकिल छाप क्या था? समाजवादी तो झाड़ू था आम आदमी पार्टी। झाड़ू जो किसका था? केजरीवाल का। सोचो इसका जलवा इतना कि पंजाब में सरकार बना दिया, 80 का सीट में से 72 सीट लेकर कर लिए, सर 69 में कुछ ऐसा। लेकिन छोड़ो, बहुमत तगड़ा लाया ये। जैसे दिल्ली में सीट रहता है ना 80 को, तो 72 सीट अकेला लेकर आता है। जानते रीजन क्या है? यूपीएससी का परीक्षा पास करके बहुत बड़ा डीआईजी पद पे था। डीआईजी पद पे क्या था? जीएसटी उसको पढ़ाए थे। तो जीएसटी कलेक्शन में आजकल क्या होता है कि तुम्हारा यदि जीएसटी मान लेते हैं कि 2.5 लाख का है किसी दुकान का, तो जीएसटी देखना मैनेज कराने वाला बहुत सारा अधिकारी रहता है, जिसको क्या कहते हैं? असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट। जो टैक्स वसूलता है ना, वो बोलेगा कि लाइए 2.5 लाख का है ना, 50,000 हमको दे दीजिएगा, 1 लाख आपका हम जीएसटी बना देते हैं। तो टोटल कितना? 1 लाख का फायदा किसको हो गया? जिसको 2.5 लाख का जीएसटी देना था उसको कितना? 1 लाख जीएसटी मंगाओ, 50,000 अपना मंगा, टोटल इसको कितना? 1.5 लाख देना पड़ा। तो ये जो बिजनेसमैन था उसको कितना? 1 लाख का फायदा हुआ। ये सब टैक्स चोरी बहुत हो रहा है, टैक्स चोरी बहुत हो रहा है। अभी छोड़ो, तुम मोटरसाइकिल लेकर निकला, हेलमेट नहीं पहना था, तुम्हारा रसीद कटेगा तभी तो तुम्हारा बिहार सरकार के पास पैसा गया। देखो सरकार चलता है चलते कागज पत्तर पे, जब तुम कोर्ट जाओगे तुम्हारा बोली से कोई मतलब न है। लिखते क्या ना, लिखतन के सामने बख्तन कुछ ना करे। तो वही बात है, यदि आपके पास कागज है तो कोर्ट में आप जीत जाइएगा, यदि कागज न है तो आप, तो वही बात है। यदि आप चालान कटा दिए, आप खूब ट्रेन में सफर किए, टीटी पकड़ लिया, यदि आप उसका 420 टका वाला चालान कटा लिए, कि क्या रेलवे फंस गया, इसका कोई मतलब उसका मुंह लटक जाएगा। आप उसको 420 दिए, फिर भी टीटी का मुंह लटकल है, क्योंकि उसको उसमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन वही आप क्या करें, अंदर वाला 100 टका दे दिए, तो मन गदगद है। अच्छा चलो ना, 26 नंबर सीट खाली है, सो जाना, पटना तक चले जाना, तो उसके बाद उतर जाना।
तो मतलब क्या है, ई ब्लैक ब्लैक मनी है, छोड़ो इसमें दिमाग में लगा ज़्यादा। कहाँ चले गए अलाउद्दीन खिलजी समापति। दिल्ली लाहौर बस सेवा, दिल्ली 20 फरवरी 1999। अच्छा तुम बताओ लाहौर कहाँ में, क्या लाहौर कहाँ, पाकिस्तान में। तो अब हमारे पास क्या दोनों विवाद वाला आदमी है, तो भैया ऐसा करते हैं एक समझौता कर लिए, एगो बस हम आपके लिए खोलते हैं, यदि पाकिस्तान का आदमी भारत में आना चाहता है, यानी कि मान लो भारत का था, वो घर खरीद लिया कहाँ, पाकिस्तान में भी। क्योंकि देखो हम बताए थे कि जब आज़ाद हुआ था ना, तो कुछ आदमी जो है भारत का पाकिस्तान जाकर शिफ्ट हो गया था, लेकिन उसको पसंद नहीं था। मान लेते हैं कुछ दिन के बाद उसको पसंद आ जाएगा क्या, इंडिया वाला ही। तो इसका मतलब उसको आने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए। खुशनगर समझौता एक्सप्रेस कैसे लिखाएगा, ऐसे करके समझौता एक्सप्रेस। मतलब समझौता मतलब क्या था, हम दोनों साझा कर लेते हैं कि भैया छोड़ ना, आधा जमीन को तो खेती करिए, आधा हम करें, समझौता हुआ है वो। उसी तरह समझौता एक्सप्रेस क्या था, एगो ट्रेन था भारत और पाकिस्तान। उसी तरह से वो पूछेगा मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस किसके लिए था, बांग्लादेश के बाद। चीन के साथ हमारा कोई ट्रेन सीमा नहीं है, क्योंकि जानते हो चीन को यदि हम ट्रेन सीमा देंगे हमारा जीडीपी खत्म हो जाएगा। वो इतना बड़ा कहाँ रहता है, देखो ये पूरा चीन है ना, भारत यहाँ से सटा हुआ है, तो चीन का मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया यहाँ है, यानी कि इसका सब राजधानी है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ है। अब यहाँ से हम चला ट्रैक बिछाएंगे, 5000 किलोमीटर का ट्रैक बिछाएंगे, किसके लिए, 10 आदमी आने के लिए जाने के लिए, कायल दिमाग लगाएंगे, हवाई जहाज से भेज देंगे उसको सीधा। क्या समझा बात को। तो यहाँ क्या है, हवाई जहाज का सिस्टम न है, ट्रेन है और बस सेवा है। खजुराहो मंदिर कैसे साल पुराना है, देखो तुम लोग आए ही पढ़ो और साल बाद भी पढ़ो, 1000 साल बोलेगा। जानते हो क्या है, राउंड फिगर है वो। मान लेते हैं तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास कै रुपया है, 104 रुपया। आदमी कहेगा हाँ 100 रुपया के आसपास है। मतलब क्या है, एक राउंड फिगर लेते हैं। राउंड फिगर मतलब क्या, गोल चुनना। एगो मान लेते हैं किसी के पास 102 रुपया है, तो राउंड फिगर क्या बोलता है उसको, 100 रुपया है। कोई बोलता है कि 109 रुपया है, तो 119 लिख दिए, 109 रुपया। तो राउंड फिगर तो बोलता है लगभग 110 टका है हमारे पास। तो वही ये खजुराहो मंदिर जो है हजारों में चले गया, तो राउंड फिगर में क्या बोलता है, लगभग 1000 साल पुराना है। काहे कि जब हम समझ रहे बच्चा कोई पूछेगा, लेकिन कोई पूछा नहीं, हम इसी से पूछे। कहने का मतलब देखो, आज से 2 साल पहले पढ़ा होगा वो 1000 साल पढ़ा, भविष्य में 2 साल बाद आएगा तो कोई 2 साल 1000 साल पढ़ता है। इसका मतलब राउंड फिगर ले लेते हैं। 10 पढ़ेगा तो नहीं देगा। देखो 100 रुपया में यदि तुम्हारे पास 10 टका है तो बहुत मायने है, क्योंकि आपका हिस्सा का कितना है, 10% है। बात समझो, 100 रुपया तुम्हारे पास है, 100 रुपया का यदि 10% निकालना करता है, 10 बहुत बड़ा हिस्सा है। और वही यदि 1000 का हम 10 निकालें तो 1% है, जो कोई मायने नहीं रखता है। चलो कहाँ चले गए, 1000 बस। अच्छा 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ लगा था, तुम बताओ। कुंभ मेला का साल के बाद लगता है, बगल वाला बोलो, ट्रांसफर करो, बगल वाला बोलो। 4 साल, तुम बोलो कोई बोलो यहाँ पे। देखो समझो बात को, देखो जरूरी यही है कि नए है तो बोलना है, क्योंकि हम सिखाएंगे। यदि कोई बोल देगा हम आता है, यदि छोड़ देंगे तो कोई नहीं सीखेगा। बताओ कै गो जगह है जहाँ कुंभ मेला लगता है, बताओ जरा जरा आवे छा। कुंभ मेला कै जगह लगता है, 4 जगह। देखो टोटल 4 जगह। देखना, हरिद्वार, हरि को एच लिखते हैं। प्रयागराज सुना होगा खूब, प्रयागराज को क्या लिखते हैं, पी लिख देते हैं। उज्जैन सुना होगा, मध्य प्रदेश का है, एवं महाराष्ट्र में लगता है। टोटल कै जगह हो गया, हरिद्वार। कहने का मतलब है कि कुंभ मेला किसी एक जगह 12 साल में लगता है। समझे ना बात को। टोटल कै गो हिस्सा है, 4 गो। तो ये मान लेते हैं इसको 2000 ईस्वी में हरिद्वार में लगा था, तो 2004 में 2003 होगा, 3 छोड़ो ने 4 होगा। तो 2004 में कहाँ लगेगा, यहाँ पे प्रयागराज में। 2008 में कहाँ लगेगा, नहीं 3 होगा सर, फिर रिपीट कैसे करेगा। तो 2003 में कहाँ लगेगा, यहाँ। 2006 में कहाँ लगेगा, यहाँ। 2009 में कहाँ लगेगा, फिर 2009 से कहाँ आएगा, 2012। इसके बीच में कितना साल का डिफरेंस हुआ। अरे हरिद्वार में ही आने के लिए कितना का डिफरेंस हुआ, 12। तो एक जगह जो कुंभ मेला लगा, उसी जगह दोबारा लगने के लिए कितना साल चाहिए। लेकिन यही 12 साल में जो चारों जगह कुंभ मेला लगता है, उसको कितना 3-3 साल का डिफरेंस में लगता है। इसको याद रखिएगा ध्यान में। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का नाम,
ठीक है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको नाइटहुड की उपाधि दी थी? देखो हम वहीं पढ़ देते हैं, गलत आ गया होगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि, नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। नाइट खाली नाइट को नहीं ना, खाली नाइट बोल रहा है यहाँ पे, नाइटहुड ने दिया है। पिनाका भारत का कैसा मिसाइल है? ठीक है। गांधी फिल्म को कब ऑस्कर पुरस्कार मिला था? 8 गो। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000। हाँ ठीक है। ऐसा तो उसको खोलो, तुम ये खोलो खाली, चूटा खोल के दो ना हमको। फिलहाल बंद करो।